आमेर किला और यह है दीवान खास का मुख्य द्वार, जो कि इस किले का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस किले की और भी बहुत सारी खास बातें हैं, जैसे कि इसमें विंटर टाइम पैलेस और समर टाइम पैलेस भी बना हुआ है। इसमें मरकरी का इस्तेमाल किया गया है कुछ दीवारों पर, जिसकी वजह से वो शाइन करती है। प्लस इसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ जैसे कि जोधा अकबर, रानी लक्ष्मीबाई एंड काफ़ी सारे सीरियल्स की शूटिंग भी हुई। ये हमारे साथ इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है फाउंटेन और इसी के ऑपोजिट है समर टाइम पैलेस और ये विंटर है। वो अंदर से उसमें काम हो रखा है। तो ये है विंटर टाइम पैलेस, जिसके अंदर मरकरी लगी हुई है। ये जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये पूरा मरकरी है। क्या है खासियत इसकी? एंड लुक एट दिस गेट, ये पूरा मरकरी है गाइस। तो इसमें दिल्ली की सर्दी सुना ना है, वैसे हमारी जयपुर की गर्मी, राजस्थान की गर्मी बड़ी खतरनाक है। हाँ जी। ये देखो सामने रिंग्स दिख रही है, अब देखो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो गार्डन बनाया, ठीक है, फिर बीच में पानी का टैंक बनाया, फिर उसके बीच में ये 4 फुहारे बना दिए, फिर एक फुहारा हमारे पीछे भी बना दिया, ठीक है। अब वो रिंग्स देख रही है, वही रिंग्स देखो सामने दीवार पे दिख रही है आपको। हम गर्मी में इसको पूरा आगे से पैक कर देंगे तो गर्म हवा अंदर नहीं जाएगी। नहीं हवा का तो क्या है कि यार रोक दोगे तो साला पीछे से जम्बार में घुस जाएगी। तो हम क्या करें, पीछे वाले पिलर भी बंद कर देंगे तो हवा अब नहीं आएगी। ये अब वो लास्ट में दीवार देखो, उस कोने में वो दीवार वहां से स्टार्ट हो रही है और वहां खत्म हो रही है ना। ये एक दीवार नहीं, 2 मोटी मोटी दीवार है, 2 दीवार के बीच में पानी भरा हुआ है और दीवार कनेक्टेड है उस कमरे से। उस कमरे के अंदर हवा आएगी उधर से, जंगल से हवा कमरे में घुसे उस दीवार के अंदर पूरा ठंडा होगी। क्लियर है? अब देखो सामने वो आदमी खड़ा है, ऊपर देख रहा है, उसके ठीक पीछे दीवार में कॉन्वेक्स वो एक आर्च बना हुआ है, एक मेहराब बना हुआ है, वो आदमी उधर देख रहा है, दिखा रहा है। उसके ऊपर एक छुपा हुआ पानी का टैंक है, हवा उसमें जाएगी, हवा और पानी झरने की तरह वहाँ से कूदते फांदते वहाँ से आएंगे, वहाँ से आकर यहाँ गिरेंगे और यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। कचरा मिट्टी सब इधर आ जाएगा, फिर 2 मिनट बाद हम फिल्टर खोलेंगे, पानी फिल्टर होकर आगे निकल जाएगा और वापस सिस्टम चालू हो जाएगा। वो जैकेट का किला है। अपार्टमेंट ओके। एग्जिट 100 ग्राम कमली पड़ेंगे। तो ये था आमेर का किला। आई होप आप लोग विजिट ज़रूर करेंगे, बिकॉज गाइज इट्स गुड टू नो आवर हिस्ट्री। वेल वी आर लीविंग फ्रॉम हियर और नेक्स्ट हम जाएंगे, देखते हैं कहाँ।
हम नाहरगढ़ का किला देखने जा रहे हैं और मैंने सुना है कि वहाँ का सनसेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमने इनका लोकल व्हीकल किया है जो कि वहीं आमेर फोर्ट के बाहर आपको मिल जाएगा, ताकि हम जल्दी जा सकें, बिकॉज वो लोग फेमिलियर होते हैं विद द रूट्स एंड एवरीथिंग, एंड आई डोंट वांट टू मिस द सनसेट। तो देखते हैं क्या हम विटनेस कर पाते हैं सनसेट या नहीं। नाहरगढ़ का किला आमेर फोर्ट से थोड़ा दूर है और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं टू रीच ओवर देयर। सब कुछ लेना है हमको वहाँ पे जाके, एंट्री टिकट एंड व्हाटएवर, और अगर हम 10 मिनट से डिले कर जाते हैं तो वी विल मिस द सनसेट। तो मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है वो ये है कि जब भी आप जयपुर घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी आप जाएंगे ना, लाइक कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस आप देखने जा रहे हैं, तो बीच में ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जो लाइक 50-100 रुपये लेते हैं आपसे, काइंड ऑफ अ टोल। आई डोंट नो इफ इट्स लीगल देयर और लाइक दे आर डूइंग दैट इलीगल प्रैक्टिस, बट या यू हैव टू गिव। And here we are about to reach Nahargarh Fort. एंड लकीली हम लोग टाइम से नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच गए हैं। एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टिकट घर है, जहाँ से आपको टिकट लेना है, विच इज़ 50 रुपीज़ पर हेड। ये जस्ट द एंट्री टिकट है। एंड ये है सनसेट पॉइंट, जहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक पूरा जयपुर दिखता है। व्यू इज सो फ्रिकिंग अमेजिंग एंड हियर इज सन व्हिच इज अबाउट टू सेट। तो अगर आप थोड़ा सा अपना फ़ोन जूम करेंगे तो आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए भी दिख जाएंगे। ठीक हो भाई साहब। दिस इज काइंड ऑफ अ गोल्ड। हाँ ले पकड़ साइड आ। Yes.
हाँ तो उनके मतलब ब्रेक ब्रेक तो रहती है आप ऑटोमेटिक। देखें सामने देखें ना ये देखें आप। तो अभी हम लोगों ने आमेर फोर्ट एंड नाहरगढ़ का फोर्ट देखा है और अब हम जा रहे हैं हवा महल के लिए। तो वहाँ पे जाके हम थोड़ी सी फोटोज करेंगे और उसके बाद देखते हैं या तो रुकेंगे या निकल जाएंगे। पुलिस की गाड़ी कितनी तगड़ी है। वो भी लगा रखा है क्या? वो भी लगा लो मैप समझ होगी 4 ओके तो हम लोग हवा महल पहुँच गए हैं, लेकिन महल के अंदर की एंट्री हो चुकी है बंद क्योंकि हम हैं बहुत लेट। तो इसी के ऑपोजिट द टैटू कैफे है, हम वहाँ जाएंगे डिनर के साथ। विल एंजॉय द व्यू ऑफ हवा महल। वेल एंड ग्लैड कि हमें रात का व्यू मिला है हवा महल का, बिकॉज आई थिंक रात में ज़्यादा खूबसूरत है। अभी हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। तो आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर एंड आई विल सी यू इन माई अदर व्लॉग और फैशन वीडियो। बाय।